ब्लैक होल्स कायनात का एक पुरस्कार राज। क्या होते हैं ब्लैक होल्स, कैसे और क्यों बनते हैं, कितने ताकतवर हो सकते हैं, ये सब एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस यूनिवर्स में मुख्तलिफ प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज होते हैं और इन स्टार्स की मुख्तलिफ मास और रेडियस होते हैं। ब्लैक होल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्टार्स के अंदर जाते हैं कि एक स्टार में क्या होता है। तो दोस्तों, एक स्टार में इनसाइड द स्टार देयर इज हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिएक्शंस करता है। हाइड्रोजन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, इस स्टार की टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस एमिट करता है। और ये रेडिएशंस ये बाहर की तरफ एमिट करता है, ये एक फोर्स क्रिएट करता है और बाहर से क्या लगती है, इस पर ग्रेविटी लगती है। तो बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार वहाँ पर रहता है। तो अब क्या होता है, इनसाइड द स्टार फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम बनाता है, हीलियम से ऑक्सीजन बन जाती है और मुख्तलिफ गैसेस बन जाते हैं। लेकिन लास्ट में इस स्टार के सेंटर पे आयरन पैदा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस आयरन की स्टेबिलिटी की वजह से इनसाइड द स्टार जो है रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इसकी वजह से इसकी टेम्परेचर भी कम होती है और बाहर से क्या लगता है, ग्रेविटी लगती है। लेकिन ये इनसाइड से आउटसाइड जो रेडिएशन का है वो फोर्स इम्बैलेंस होता है। ग्रेविटी और जो रेडिएशन का फोर्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है। एक ज़ोरदार धमाके से ये स्टार इस यूनिवर्स में बिखर जाता है, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन इनसाइड द स्टार जो आयरन होता है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, वो कंट्रैक्ट होता है और निहायत ही कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। तो अगर स्टार का मास ऑफ द सन के बराबर होता है तो इसी वक्त आयरन के कोर से क्या बन जाता है, वाइट ड्वार्फ बन जाता है। और अगर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मास ऑफ सन होता है तो इस आयरन के कोर से क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। लेकिन अगर इस स्टार का मास ऑफ सन से 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज़्यादा होता है तो इसी वक्त इस आयरन से क्या बन जाता है, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या करता है, कोई भी स्टार चाहे जिसकी मास जितनी भी हो वो ब्लैक होल के सामने आ जाता है तो ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे ख़त्म करता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल लाइट को भी अपनी तरफ खींचता है। ये ब्लैक होल्स इतने ताकतवर क्यों होते हैं, इसको एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी इस अर्थ की जो ग्रेविटी है ये 9.8 है। तो अगर हम इस अर्थ को चारों तरफ से कंट्रैक्ट करें, इक्वल फोर्स से हम इसे कंट्रैक्ट करें और ये एक गल्फ बॉल की तरह बन जाए, गल्फ बॉल जिसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी इस वक्त होगी, तो इसी वक्त जो अर्थ की ग्रेविटी होगी दैट विल बी द ग्रेविटी ऑफ अ ब्लैक होल। So, due to extreme gravity, black hole is so powerful that it can attract, it can absorb any sort of thing, any star or even light. ये तो एक स्मॉल ब्लैक होल होता है। अब हमारे मुख्तलिफ जो यूनिवर्स में मुख्तलिफ गैलेक्सीज होते हैं उसके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है, इसकी मास बिलियन टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन होता है, बिलियन टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन होता है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस ब्लैक होल को एंटी मैटर भी कहते हैं, बिकॉज ये मैटर को क्या करता है, मैटर को ख़त्म करता है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ब्लैक होल को एंटी मैटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बिग बैंग के बारे में बात करेंगे।
تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.